I hope all of you are fit and fine. So here we are going to start the next tense. This is our fifth tense. हमने आगे 4 टेंसेस डिस्कस कर लिए हैं. आपने अगर वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले उनको देख लें, उसके बाद इसको कंटिन्यू करो ताकि एक बेस बन सकता है और आपको नेक्स्ट टेंसेस समझ में आ सकते हैं. तो इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. इसको पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी बोल सकते हैं. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस अगर कि जिसने नहीं देखा है वो पहले वो देख लेगा तो आपको अच्छे से आइडिया हो जाएगा. पास्ट कंटिन्यूअस कम्प्लीटली उसके ऊपर बेस है, थोड़ा सा ही डिफरेंस आता है दोनों में. सो लेट अस बिगिन. दिस टेंस इज यूज्ड टू शो द एक्शन विच वॉज गोइंग ऑन इन द पास्ट टाइम. दैट मीन्स कि कोई एक्शन पास्ट टाइम में गोइंग ऑन है, कंटिन्यू है. पास्ट में कोई एक्शन कंटिन्यू थी तो उसके लिए हम इस टेंस का यूज करते हैं. ओके, जनरली 2 एक्शंस आर यूज्ड इन दिस टेंस. इस टेंस में खास करके सेंटेंसेस में 2 एक्शंस यूज होती है. इन सच सेंटेंसेस, ऐसे सेंटेंसेस में 1 एक्शन यूज्ड इन सिंपल पास्ट एंड अदर इन पास्ट कंटिन्यूअस. ये कंटिन्यूअस है. तो जब 2 एक्शन किसी एक सेंटेंस में यूज होते हैं तो एक एक्शन जो है वो सिंपल पास्ट में यूज होता है और जो दूसरा एक्शन है वो पास्ट कंटिन्यूअस में यूज होता है. इस टाइप के सेंटेंसेस हम डिस्कस करेंगे. अब इस टेंस में वॉज वर यूज होते हैं, सब्जेक्ट के साथ में वॉज और वर यूज होते हैं और इसको टू बी के पास्ट के फॉर्म बोलते हैं. टू बी के प्रेजेंट के फॉर्म कौन से हैं ये हमने डिस्कस कर लिया है आगे. एम इज आर जो हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में डिस्कस किया था और इसको पास्ट फॉर्म बोलते हैं. टू बी के फ्यूचर के फॉर्म कौन से होते हैं तो शैल बी और विल बी. ओके, शैल के साथ में भी यूज होता है, विल के साथ में भी यूज होता है, तो वो टू बी के फ्यूचर के फॉर्म्स होते हैं. अब वॉज किसके साथ में यूज होता है, वर किसके साथ में यूज होता है. नाउ यू कैन सी हियर was is used with I, he, she, it. दैट मीन्स कि सिंगुलर जो सब्जेक्ट होता है उसके साथ में was यूज होता है और प्लूरल के साथ में वर यूज होता है. दैट मीन्स कि I सिंगुलर है, he सिंगुलर है, she और it. और सिंगुलर नेम मीन्स किसी व्यक्ति का नेम, ओके, किसी एनिमल बर्ड का नेम, उसके साथ में was यूज होगा पास्ट में. और वर जो है प्लूरल जो होता है, और यू प्लूरल भी होता है, यू सिंगुलर भी होता है. तो यू सिंगुलर हो तब भी उसके साथ में वर ही यूज होगा. ये इसमें डिफरेंस है थोड़ा सा. और प्लूरल नेम्स जैसे कि बॉयज़, स्टूडेंट्स, पीपल, उनके साथ में वर यूज होता है. नाउ पहले तो हमें वॉज वर के सिंपल सेंटेंसेस पता होने चाहिए जो टू बी के सेंटेंसेस होते हैं जिसमें मेन वर्ब नहीं होता है. और इस टाइप के सेंटेंसेस पहले तुम्हें समझना जरूरी है. तो आई होप कि पहले हम ये सेंटेंसेस डिस्कस करेंगे जो तुमको अच्छे से समझ में आ जाएगा एंड देन विल जस्ट कंटिन्यू टेंसेस. ओके, सो लेट अस सी दो सिंपल सेंटेंसेस. तो यहाँ पर हम कुछ सेंटेंसेस डिस्कस करेंगे वॉज वर के. सो फर्स्ट सेंटेंस, जैसे कि हम सब्जेक्ट के साथ में वॉज वर का यूज़ करेंगे लेकिन उसमें मेन वर्ब यूज़ नहीं होगा. लाइक दैट हमने प्रोनाउन में एम इज आर का यूज़ देख लिया है तो यहाँ पर हम वॉज वर का यूज़ देखेंगे. अगर तुमने प्रोनाउन का वीडियो भी नहीं देखा है तो तुम प्रोनाउन के वीडियोस देख सकते हो. मैंने 3 वीडियोस बनाए हैं प्रोनाउन के ऊपर. सो लेट अस बिगिन. जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल है, मैं वहाँ था. ये एक सिंपल एग्जांपल है तो इसको अगर सेंटेंस में हमें लिखना है तो कैसे लिखोगे, आई वॉज देयर. ओके, तो ये एक सिंपल सेंटेंस है, यहाँ पर मेन वर्ब यूज़ नहीं हुआ है. सेकंड एग्जांपल अगर हम लिखें तो हम लिख सकते हैं तुम स्कूल में नहीं थे. देखो एक नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है. तो यहाँ पर सब्जेक्ट है यू. अब यू के साथ में वॉज आएगा कि वर, तो वर आएगा. तो यू वर नॉट इन द स्कूल. ओके, तो इस तरह से सेंटेंस नेगेटिव बन सकता है. नेगेटिव में नॉट कहाँ आएगा, वॉज वर के बाद में. तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कोई भी मेन वर्ब यूज़ नहीं हुआ है. ठीक है. अब
थर्ड एग्जाम्पल अगर हम लिखना चाहें इंट्रोगेटिव, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसा बन सकता है, मोहन अच्छा लड़का नहीं था। दिस इज द इंट्रोगेटिव, सॉरी, क्या मोहन अच्छा लड़का था, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इसको हम लिखेंगे, तो देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या आगे लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, मोहन है तो वॉज आएगा क्योंकि मोहन सिंगुलर है, और फिर हम सब्जेक्ट लिखेंगे, वॉज मोहन अ गुड बॉय। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना। अब जैसा कि मैं हर बार करता हूँ कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के हम शॉर्ट आंसर्स पता होने चाहिए कि किस तरह से शॉर्ट आंसर्स बनते हैं। तो क्या मोहन अच्छा लड़का था, तो हाँ था, सिर्फ शॉर्ट आंसर देना है। तो यस, हम मोहन की जगह पर सब्जेक्ट लिखते हैं, ही प्रोनाउन लिखते हैं, और जो हेल्पिंग वर्ब ऊपर यूज़ हुआ है वो हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करते हैं। अगर नहीं था कि मोहन अच्छा लड़का नहीं था, शॉर्ट आंसर देना है हमें, तो यहाँ पर बनेगा नो ही वॉजंट। ओके, तो यहाँ पर हम शॉर्ट आंसर देंगे। तो इस तरह से कोई भी सब्जेक्ट हो उसके अकॉर्डिंग हमें वॉज वर्ब यूज़ करना है। हम फोर्थ एग्जाम्पल यहाँ पर लिखेंगे। फोर्थ एग्जाम्पल WH होगा, सिंपल WH सेंटेंस होगा जिसमें मेन वर्ब नहीं होगा। ओके, तो इसमें सिंपल WH में हम एक एग्जाम्पल लिखेंगे, जैसे कि क्या वे गांव में थे, क्या वे गांव में थे। तो यहाँ पर ये एक्चुअली WH नहीं हुआ, तो WH एक और एग्जाम्पल हम बोल देते हैं, वह कौन था। ओके, सो यहाँ पर WH वर्ड है, वह कौन था, तो कौन का इंग्लिश होता है हु, और यहाँ पर इंट्रोगेटिव बना रहे हैं इसीलिए सबसे पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब। तो वॉज या वर, तो यहाँ पर आएगा वह, तो वह दैट मीन्स ही, तो ही के साथ में वॉज यूज होता है। तो हु वॉज ही, इसका अगर हम आंसर देना चाहें तो इस तरह से बन सकता है, ही वॉज अ डॉक्टर, वह डॉक्टर था। ओके, तो कोई भी WH वर्ड देखो यहाँ पर मेन वर्ब यूज़ नहीं किया, क्योंकि हम यहाँ पर सिंपल सेंटेंसेस डिस्कस कर रहे थे, सिंपल सेंटेंसेस जिसमें इस तरह से सेंटेंसेस बनते हैं। तो आई होप कि तुमको समझ में आ गया होगा। अब हम शुरू करेंगे टेंसेस के सेंटेंसेस, जिसमें स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम सेंटेंसेस सॉल्व करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो लेट अस बिगिन। तो यहाँ पर एफर्मेटिव स्ट्रक्चर तुमको दिख रहा होगा कि एफर्मेटिव स्ट्रक्चर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का कौन सा होता है। तो यहाँ पर है सब्जेक्ट, वॉज वर्ब आएगा, सब्जेक्ट के साथ में वर्ब को ING लगेगा। हर एक कंटिन्यूअस टेंस में, प्रोग्रेसिव टेंस में वर्ब को ING लगता है हेल्पिंग वर्ब के साथ में। फिर ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, टाइम वर्ड। ओके, तो यहाँ पर हम सबसे पहला एग्जाम्पल एफर्मेटिव का डिस्कस करेंगे। तो एफर्मेटिव का पहला एग्जाम्पल है कि वह टीवी देख रहा था, ये एक सिंपल एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर तुम सेंटेंस आप खुद लिख सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा, ही के बाद में हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर, तो यहाँ पर ही के साथ में वॉज आएगा। अब टीवी देखना वर्ब आएगा, तो वर्ब का इंग्लिश यहाँ पर वर्ब कौन सा है, देखना, तो देखने का इंग्लिश होता है वॉच, और वॉच को ING लगेगा। ही वॉज वॉचिंग अ टीवी। ओके, तो ये सिंपल सेंटेंस हो गया। तो इस तरह से सेंटेंस बनेगा। अब जैसा कि लास्ट टाइम मैंने अभी बताया कि दो एक्शन इसमें यूज़ होती है, तो किस तरह से दो एक्शन का सेंटेंस किस तरह से बनता है। जब मैं वहाँ गया तब वे क्रिकेट खेल रहे थे। देखो ये दोनों अलग अलग सेंटेंस है। जब मैं वहाँ गया, दो एक्शन है एक साथ में, तब वह क्रिकेट खेल रहे थे। तो जब का इंग्लिश होता है WHEN, वैन। वैन का इंग्लिश इंट्रोगेटिव में कब होता है, लेकिन एफर्मेटिव में, असर्टिव सेंटेंस में जब होता है। तो जैसा कि मैंने कहा था कि एक सेंटेंस है सिंपल पास्ट में आएगा और दूसरा सेंटेंस है पास्ट कंटिन्यूअस में आएगा। तो सिंपल पास्ट का सेंटेंस कौन सा होगा, जब मैं वहाँ गया, तो व्हेन के साथ में जो सेंटेंस आएगा वो सिंपल पास्ट में होगा। तो सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये हम टेंस डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो व्हेन आई, सब्जेक्ट के साथ में सेकंड वर्ब,
वेंट और वहाँ, वहाँ का इंग्लिश होता है देयर, फिर कॉमा करना है, कॉमा करके फिर दूसरा जो स्ट्रक्चर, दूसरा जो सेंटेंस है, दूसरा जो पार्ट है, वे क्रिकेट खेल रहे थे, वो आएगा यहाँ पर। तो इसका इंग्लिश क्या होगा, तो ये इसके अकॉर्डिंग आएगा पास्ट कंटिन्यूअस। तो दे, अब दे के साथ में हेल्पिंग वर्ब वर, और खेलने का इंग्लिश प्ले, उसको आईएनजी लगेगा। दे वर प्लेइंग क्रिकेट, दिस इज़ अवर सेंटेंस। तो जैसा कि आपको देख सकते हो कि एक सेंटेंस है वो सिंपल पास्ट का बना है, व्हेन आई वेंट देयर, व्हेन के साथ में जो बना है, और दूसरा सेंटेंस जो बना हुआ है वो पास्ट कंटिन्यूअस का बना है। तो ये एक स्ट्रक्चर है इसका। एक और एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे। इसमें व्हेन के साथ में सिंपल पास्ट यूज़ हुआ है। कभी कभी व्हेन के साथ में एक और, व्हेन के साथ साथ एक और वर्ड यूज़ होता है वाइल, WHILE। ओके, तो किस तरह से ये भी व्हेन के जैसे ही यूज़ होता है, तो इसका एक एग्जांपल लिख लेते हैं। जब टीचर पढ़ा रहे थे तब बच्चों ने शोर किया। ओके, जब टीचर पढ़ा रहे थे तब बच्चों ने शोर किया। तो वाइल द टीचर, अब देखो ये कंटिन्यूअस में आएगा क्योंकि पढ़ा रहे थे, तो ये जो ट्रांसलेशन है वो याद रखना जरूरी है। तो व्हेन टीचर वॉज टीचिंग, पढ़ा रहे थे, यहाँ पर एक्स्ट्रा लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, क्लास में पढ़ा रहे थे, स्कूल में पढ़ा रहे थे, तो इन द स्कूल, इन द क्लास। तो व्हेन वाइल द टीचर वॉज टीचिंग द स्टूडेंट्स, यहाँ विद्यार्थी बोल दिया हमने, तो द स्टूडेंट्स, बच्चों ने चिल्लाया, तो द स्टूडेंट्स शाउटेड। ओके, तो ये हमारा सेंटेंस बना। जब टीचर पढ़ा रहे थे तब बच्चे चिल्लाने लगे या बच्चों ने चिल्लाया। तो ये फर्स्ट सेंटेंस बना, while the teacher was teaching, the next sentence is the students shouted। ओके, तो इस तरह से हमारा सेंटेंस बना। तो while के साथ में जनरली हम पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस यूज़ करते हैं, दूसरा पार्ट होता है वो सिंपल पास्ट का आता है। जनरली हम व्हेन के साथ में जो सेंटेंस यूज़ करते हैं वो सिंपल पास्ट का करते हैं, और उसके बाद में जो सेंटेंस आता है वो पास्ट कंटिन्यूअस का आता है। वाइल है वो पीछे भी आ सकता है, ये पीछे का सेंटेंस है वो आगे भी आ सकता है, किसी भी तरह से यूज़ होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने सेंटेंसेस डिस्कस किए। अब हम आगे सेंटेंसेस देखेंगे, नेगेटिव सेंटेंसेस किस तरह से बनते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस में यहाँ पर जो तुमको स्ट्रक्चर दिख रहा है, हम उसी में ही थोड़ा सा चेंज करेंगे कि सब्जेक्ट वॉज वर, और उसके बाद में जो आएगा वो नॉट आएगा। ठीक है, तो ये इसका स्ट्रक्चर वैसे का वैसा रहेगा, सिर्फ नॉट लग जाएगा। तो हम यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंसेस भी इसी में ही कंटिन्यू करेंगे। तो नेगेटिव सेंटेंस हम पहले सिंपल सेंटेंस देख ले यहाँ पर लिखेंगे। तो सिंपल सेंटेंस जो है वो कैसे बनेगा नेगेटिव का, तो नेगेटिव सेंटेंस बनेगा, अगर ट्रांसलेशन करें, ट्रांसलेशन सेंटेंसेस बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं कि किस तरह हर एक सेंटेंस का ट्रांसलेशन होता है। सेंटेंस है, वे नदी में नहीं तैर रहे थे, दिस इज नेगेटिव। तो वे का इंग्लिश हो गया दे। ये सेंटेंस आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हो वीडियो पॉज करके। ओके, और वे है तो फिर दे आएगा, और वर नेगेटिव है, नॉट आ गया, और स्विम को आईएनजी लगेगा, लेकिन यहाँ पर डबल एम ही हो जाएगा। ये कैसे होगा ये मैंने लास्ट वीडियो में समझा दिया है, हर एक रूल को कि किस तरह से डबल एम होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। तो दे वर नॉट स्विमिंग इन द रिवर। ओके, तो दिस इज अवर एग्जाम्पल, नेगेटिव एग्जाम्पल। कोई भी सिंपल सेंटेंस हो, सिर्फ उसमें जस्ट नॉट लगा देना है हेल्पिंग वर्ब के बाद में, यहाँ वॉज हो या वर हो उसके बाद में। अब ऊपर की टाइप के सेंटेंस को अगर नेगेटिव में चेंज करना है, जैसे इस टाइप के सेंटेंसेस को, तो कैसे एग्जाम्पल हम लिखेंगे। तो एक एग्जाम्पल है, पहले आपको खुद प्रैक्टिस करनी है, वीडियो पॉज करो एंड देन यू कैन जस्ट प्रैक्टिस एंड राइट डाउन दैट सेंटेंस इन अ नोटबुक एंड चेक हियर व्हाइल योर सेंटेंस इज करेक्ट और नॉट।
Okay, so here we will write down the next sentence. जब पापा घर पे पहुंचे तब बच्चे खाना नहीं खा रहे थे. Okay, this is our sentence. You can just pause the video and you can write down this sentence. तो यहाँ पर sentence बनेगा when the father घर पे पहुंचे तो reached home. when the father reached home, बच्चे खाना नहीं खा रहे थे, तो the children नहीं खा रहे थे. तो ये सेंटेंस कौन से टेंस में आएगा? पास्ट कंटिन्यूअस में आएगा. तो पास्ट कंटिन्यूअस में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? वर लिखेंगे. वर क्यों आएगा? क्योंकि चिल्ड्रन प्लूरल है. तो वर नॉट ईटिंग. ओके, सो दिस इज अवर सेंटेंस. सो यहाँ पर आपने देखा कि एक सेंटेंस तो एफर्मेटिव में यूज़ होगा, लेकिन सेंटेंस नेगेटिव सिर्फ एक ही होगा. द चिल्ड्रन वर नॉट ईटिंग. ओके, व्हेन द फादर रीच्ड होम, पापा घर पे पहुँचे. देखो पहुँचे तो ये सिंपल पास्ट का हो गया. हमें सेंटेंस सुन के पता हो जाना चाहिए कि ये कौन सा टेंस का है. तो बच्चे खाना नहीं खा रहे थे, तो चिल्ड्रन वर नॉट ईटिंग फूड या वर नॉट ईटिंग मिल्क. ओके, दिस इज अवर नेगेटिव सेंटेंस. तो इस तरह से आप नेगेटिव सेंटेंस लिख सकते हो. इंट्रोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव में और एफर्मेटिव में क्या अंतर होता है, तो यहाँ पर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस डिस्कस करेंगे. सो नाउ यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रोगेटिव. यहाँ पर देख सकते हो कि वॉजवर जो है सब्जेक्ट के पहले यूज़ होता है. ओके, तो वॉजवर पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट यूज़ होगा, फिर यहाँ नॉट के भी सेंटेंसेस इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बनते हैं. नॉट यहाँ पर निकाल भी सकते हो. तो वॉजवर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स. ओके, तो ये नेगेटिव का स्ट्रक्चर है. तो इस तरह से आप स्ट्रक्चर को याद करना है और फिर हम सेंटेंस की तरफ आगे बढ़ते हैं. तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है, तो यहाँ पर हम देखेंगे. तो फर्स्ट एग्जांपल है, क्या वह एक किताब पढ़ रही थी. दिस इज अवर सेंटेंस. तो क्या वह, तो पढ़ रही थी, तो ये कोई गर्ल है, और वह दैट मीन्स के शी. तो सबसे पहले आएगा वॉज, देन सब्जेक्ट शी, और पढ़ने का इंग्लिश होता है रीड, उसको आईएनजी लगेगा. तो वॉज शी रीडिंग अ बुक. ओके, तो क्या वह किताब पढ़ रही थी. देखो आर्टिकल ए आएगा बुक के आगे क्योंकि सिंगुलर है. अब इसको हम शॉर्ट आंसर देंगे. तो शॉर्ट आंसर जैसा कि आगे मैंने बताया, सिंपल सेंटेंस में जैसे शॉर्ट आंसर है वैसे ही शॉर्ट आंसर बनेंगे. तो हाँ पढ़ रही थी, तो उसका कैसे बनेगा, तो यस शी वॉज. ओके, और अगर नहीं पढ़ रही थी, नेगेटिव आंसर देना है, तो नो शी वॉजंट. तो दिस इज अवर शॉर्ट आंसर्स. फुल आंसर क्या होगा, यस शी वॉज रीडिंग अ बुक, नो शी वॉज नॉट रीडिंग अ बुक. Okay, so in this way you can just give short answers and full answers. Now अब ऊपर की जैसा सेंटेंस हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से ऊपर के जैसा सेंटेंस बनेगा दो एक्शन में. तो यहाँ फर्स्ट सेंटेंस हम डिस्कस करेंगे. तो पहला सेंटेंस है, जब टीचर क्लास में आए तब बच्चे क्या कर रहे थे. दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू अंडरस्टैंड. जब टीचर क्लास में आए तब बच्चे क्या कर रहे थे. तो ये एक्चुअली WH वर्ड का सेंटेंस बना. हम उस लास्ट सेंटेंस को चेंज कर देते हैं, जब टीचर क्लास में आए तब क्या बच्चे पढ़ रहे थे, ऐसे. तो यहाँ पर दो एक्शन है, टीचर का क्लास में आना और बच्चे पढ़ रहे थे. क्या बच्चे पढ़ रहे थे. तो इन दोनों सेंटेंसेस में इंट्रोगेटिव कौन सा है वो पहले लिखा जाएगा. दो एक्शन जब होती है, एक सेंटेंस सिंपल होता है और एक इंट्रोगेटिव होता है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस पहले लिखा जाता है. तो यहाँ पर पहला कौन सा सेंटेंस आएगा, क्या बच्चे पढ़ रहे थे. तो बच्चे हैं, प्लूरल है, तो सबसे पहले यहाँ सिंपल इंट्रोगेटिव है तो वर आएगा. और वर द चिल्ड्रन. ओके, अब क्या आएगा, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग वर्ब पढ़ना. तो
पढ़ने का यहाँ पर इंग्लिश मतलब कोई किताब पढ़ना नहीं, स्टडी करना ये है, तो स्टडिंग आएगा। तो वर द चिल्ड्रन स्टडिंग व्हेन द, अब दूसरा जो एक्शन है वो आएगा जब टीचर क्लास में आए, व्हेन द टीचर केम इन द क्लास। पीछे क्वेश्चन मार्क लगेगा क्योंकि आगे का सेंटेंस है इंट्रोगेटिव है। तो यहाँ पर देखो ये फर्स्ट पार्ट है, यहाँ कॉमा नहीं लगेगा। व्हेन, जब व्हेन का सेंटेंस आगे हम लिखते हैं और दूसरा सेंटेंस पीछे लगता है तब कॉमा लिखते हैं। लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है कि पहले इंट्रोगेटिव पार्ट आता है और दूसरा पार्ट बाद में आता है। तो वर द चिल्ड्रन स्टडिंग व्हेन द टीचर केम इन द क्लास। ओके, तो इस तरह से सेंटेंस बनता है इंट्रोगेटिव में, याद रखना है। इंट्रोगेटिव में व्हेन का सेंटेंस पहले हम नहीं लिख सकते। तो इसके शॉर्ट आंसर अगर देना चाहे तो शॉर्ट आंसर वैसा ही बनेगा, शॉर्ट आंसर में बिल्कुल कुछ नहीं आएगा। यस, हाँ पढ़ रहे थे, तो यस और द चिल्ड्रन का सब्जेक्ट क्या बनता है, बनता है दे, और दे के साथ में जो हेल्पिंग वर्ब है वो आ जाएगा। तो यस दे वर, और जो नेगेटिव आंसर है कि ना नहीं पढ़ रहे थे, अगर ऐसा हम बोलना चाहे तो नो दे वरंट। ओके, तो इस तरह से सेंटेंस बनेगा एफर्मेटिव और नेगेटिव का शॉर्ट आंसर कि वर द चिल्ड्रन स्टडिंग व्हेन द टीचर केम इन द क्लास। तो यस दे वर, हाँ पढ़ रहे थे, नो दे वरंट, ना नहीं पढ़ रहे थे। अब इसका अगर फुल आंसर हम बनाना चाहे तो कैसे बनेगा, तो पूरा आंसर वैसे का वैसा सेंटेंस लिखना है। यस द चिल्ड्रन वर स्टडिंग व्हेन द टीचर केम इन द क्लास। नो द चिल्ड्रन वर नॉट स्टडिंग व्हेन द टीचर केम इन द क्लास। Okay, so in this way you can make short answers and full answers. Fine. So एक और एग्जाम्पल मैं यहाँ बोल रहा हूँ, तुमको कमेंट सेक्शन में लिखना है, उसके शॉर्ट आंसर्स देने हैं। इफ़ यू कैन जस्ट राइट डाउन, यू कैन ऑल्सो जस्ट प्रैक्टिस इन योर नोटबुक। एक सेंटेंस है, जब बारिश हुई तो क्या बच्चे बाहर खेल रहे थे। बाहर का इंग्लिश होता है आउटसाइड। जब बारिश हुई तब क्या बच्चे बाहर खेल रहे थे। सो दिस इज द सेंटेंस दैट यू कैन राइट डाउन एंड यू कैन ऑल्सो जस्ट राइट डाउन शॉर्ट आंसर्स। सो यहाँ पर हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस डिस्कस कर लिए, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है आपको। ओके, एंड नाउ लेट अस मूव टू WH वर्ड, एंड WH वर्ड के सेंटेंसेस हम डिस्कस करेंगे। तो WH वर्ड का स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको दिख रहा है। WH वर्ड सबसे पहले आएगा, फिर वॉज वर आएगा, उसके बाद में सब्जेक्ट वर्ब ING, उसके बाद में ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स। ओके, टाइम वर्ड इसमें जनरली हम यूज़ नहीं करते हैं, वैसे हम कर भी सकते हैं। जो सिंपल पास्ट के टाइम वर्ड्स हैं तो वो टाइम वर्ड यहाँ पर यूज़ होते हैं। उसके अलावा ये जो वैन और वाइल जो हम यूज़ कर रहे हैं वो यूज़ होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम WH वर्ड का पहले तो लिखेंगे। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है, टीचर क्लास में क्या पढ़ा रहे थे। ओके, सो दिस इज अवर फर्स्ट सेंटेंस। सो यू कैन just write down this sentence in English first of all in your notebook by just pausing the video. So यहाँ पर first sentence है, WH word है, तो WH word find out करना है तो सबसे पहले कौन सा आएगा, what, क्या पढ़ा रहे थे, तो है ना। तो what, अब was या were, तो सब्जेक्ट कौन है, टीचर है, तो टीचर के साथ में was आएगा, और फिर the टीचर, तो what was the teacher। अब पढ़ाने का इंग्लिश क्या होता है, टीच होता है, और टीच को क्या लगेगा, ING लगेगा। तो वॉज द टीचर टीचिंग, क्या पढ़ा रहे थे, व्हाट वॉज द टीचर टीचिंग इन द क्लास। ओके, यहाँ पर हमने ऐड कर दिया। इसमें कोई भी टाइम वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं। कल क्या पढ़ा रहे थे, कल 10 बजे क्या पढ़ा रहे थे, कल सुबह क्या पढ़ा रहे थे, आज सुबह क्या पढ़ा रहे थे, कोई भी टाइम वर्ड यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर इसका आंसर देना चाहे तो इसके शॉर्ट आंसर नहीं बनते हैं, याद रखना है। WH वर्ड के शॉर्ट आंसर नहीं बनते हैं, उसके फुल आंसर बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम आंसर देना चाहे तो कैसे बनेगा आंसर, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, हम एफर्मेटिव में हमेशा आंसर बनाते हैं।
तो इसका एफर्मेटिव आंसर क्या बनेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, तो एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर याद रखना है। तो द टीचर, फिर वॉज वर आता है तो वॉज है, द टीचर, फिर वॉज टीचिंग। अब टीचिंग के बाद में इसका आंसर आ जाएगा, मैथ्स पढ़ा रहे थे, तो द टीचर वॉज टीचिंग मैथ्स इन द क्लास। यहाँ मैथ्स इन द क्लास के बाद में नहीं लिख सकते, क्योंकि मैथ्स है वो ऑब्जेक्ट है। व्हाट से जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो हमें ऑब्जेक्ट मिलता है। तो द टीचर वॉज टीचिंग मैथ्स इन द क्लास, दिस इज अवर सेंटेंस एंड आंसर। ओके, सेकंड सेंटेंस है, सेकंड सेंटेंस ये है कि बाजार में फल कौन बेच रहा था। तो देखो बाजार में फल कौन बेच रहा था, तो यहाँ पर WH वर्ड कौन सा है, कौन। कौन का इंग्लिश क्या होता है, हु। अब हु के साथ में WH वर्ड आ गया, अब वॉज या वर। अब वॉज आएगा कि वर आएगा, सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हु के सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता है। आगे मैंने इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बता दिया है कि हु के साथ में हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है। ओके, जैसे हु के साथ में प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमेशा इज यूज़ होगा, वैसे ही यहाँ पर वॉज यूज़ होगा। वॉज सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ पर वॉज आएगा। हु वॉज, फ्रूट कौन बेच रहा था, तो वॉज के बाद में सब्जेक्ट है देखो, लेकिन सब्जेक्ट तो है नहीं, तो सब्जेक्ट नहीं है, उसके बाद में फिर क्या आएगा, वर्ब आ जाएगा। तो हु वॉज, तो वर्ब क्या है, सेल। ओके, बेचना, और सेल को ING लगेगा। हु वॉज सेलिंग फ्रूट्स इन द मार्केट। ओके, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या बनेगा। अब हम इसका आंसर अगर शॉर्ट आंसर, फुल आंसर देना चाहे, वैसे फुल आंसर ही होता है। तो सबसे पहले हु आया, फिर वॉज आया, सेलिंग फ्रूट्स इन द मार्केट, मार्केट में फल कौन बेच रहा था। तो अगर हम इसका आंसर देना चाहे कि मार्केट में फल एक बूढ़ा आदमी बेच रहा था, तो क्या आंसर बनेगा, द ओल्ड मैन। देखो यहाँ पर एफर्मेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, तो हु की जगह पर जब हम आंसर देंगे तो यहाँ पर हम सब्जेक्ट लिखेंगे। तो द ओल्ड मैन वॉज सेलिंग फ्रूट्स इन द मार्केट। तो इस तरह से सेंटेंस बनेगा। अब हम दो एक्शन में अगर WH वर्ड है तो किस तरह से सेंटेंस बनता है, ये हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। WH का हमने नेगेटिव देख लिया, एफर्मेटिव देख लिया, तो WH भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इंट्रोगेटिव भी हमने देख लिया। तो यहाँ पर एक सेंटेंस है, जब तुम स्कूल में पहुँचे तब टीचर कौन सा विषय पढ़ा रहे थे। दिस इज इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। दो एक्शन, जब तुम स्कूल में पहुँचे तब टीचर कौन सा विषय पढ़ा रहे थे। तो यहाँ पर इंट्रोगेटिव जो WH वर्ड है वो पहले लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर टीचर कौन सा विषय पढ़ा रहे थे, तो कौन से का इंग्लिश क्या होता है, सबसे पहले हम लिखेंगे विच। कौन से का इंग्लिश विच होता है, और विच के साथ में हमेशा नाउन आता है। यहाँ कौन सा नाउन आएगा, कौन सा विषय, तो यहाँ पर विषय मीन्स सब्जेक्ट। तो विच सब्जेक्ट। अब इंट्रोगेटिव ये WH स्ट्रक्चर याद रखना है, तो WH वर्ड समझ लो आ गया ये पूरा। विच के साथ में हाउ मैनी, हाउ मच, है ना, हुज, इसके साथ में नाउन आता है। वॉज या वर, तो टीचर मतलब वॉज द टीचर। ओके, यहाँ पर सब्जेक्ट आएगा। विच सब्जेक्ट वॉज द टीचर टीचिंग। जब तुम स्कूल में पहुंचे, तो ये नेक्स्ट पार्ट है। तो व्हेन यू, देखो ये कौन से टेंस में आएगा, सिंपल पास्ट में आएगा। तो सिंपल पास्ट में मतलब सब्जेक्ट के साथ में सेकंड वर्ब यूज होता है। सिंपल पास्ट टेंस नहीं सीखा है तो तुम देख सकते हो, सीख सकते हो। तो रीच्ड इन द स्कूल। ओके, तो दिस इज अवर जस्ट कंप्लीट सेंटेंस। पीछे इंट्रोगेटिव मार्क्स करना है। तो दिस इज अवर सेंटेंस, विच सब्जेक्ट वॉज द टीचर टीचिंग। देखो ये फर्स्ट पार्ट है, ये इंट्रोगेटिव का पार्ट है। ओके, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे थे, और ये सेकंड पार्ट है, व्हेन यू रीच्ड इन द स्कूल, जब तुम स्कूल में पहुंचे।
जब हम इस टाइप के सेंटेंस का आंसर देते हैं तब सबसे पहले आंसर WH वर्ड का याद रखना है। सबसे पहले हम कौन सा सेंटेंस लिखेंगे, यहाँ पर बाद वाला याद रखना है। एक्सरसाइज मतलब कोई लेसन्स पढ़ रहे हैं, उसमें जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं तो किस तरह से हमें आंसर्स लिखने चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर इसका आंसर इसका सेंटेंस आएगा व्हेन। अब यहाँ पर यू है तो यू का हम फर्स्ट पर्सन में कर सकते हो। कोई तुम्हें पूछे कि तुम जब स्कूल में पहुँचे तो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे थे सर, तो तुम आंसर क्या दोगे कि जब हम पहुँचे। तो व्हेन वी रीच्ड इन द स्कूल, व्हेन वी रीच्ड इन द स्कूल द टीचर वॉज टीचिंग इंग्लिश, या इंग्लिश सब्जेक्ट कुछ भी लिख सकते हो। फिर से मैं बोल रहा हूँ व्हेन यू रीच्ड, तो यू की जगह हम वी करेंगे। व्हेन वी रीच्ड इन द स्कूल, फिर इसका एफर्मेटिव बनाना है तो द टीचर वॉज टीचिंग, द टीचर एफर्मेटिव सेंटेंस, द टीचर वॉज टीचिंग इंग्लिश सब्जेक्ट। सो इस तरह से सेंटेंस बनता है और इस तरह से इसका हम आंसर दे सकते हैं। तो आई होप कि यू जस्ट अंडरस्टूड वेल। यहाँ पर जो भी एग्जाम्पल्स डिस्कस किए हैं वो तुमको समझ में आ गए होंगे। एक और एग्जाम्पल मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, उसको तुम्हें कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो, उसके आंसर को भी लिख सकते हो। ओके, सो यू कैन जस्ट राइट डाउन दिस एग्जाम्पल। दिस इज़ वेरी सिंपल टेंस, नॉट डिफ़िकल्ट एट ऑल। इसकी प्रैक्टिस करनी है। इसके टाइप के सेंटेंसेस आपको खुद बनाने हैं। जितने बनाओगे, जितने प्रैक्टिस करोगे, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। फाइन। सो यहाँ पर हम कुछ ब्लैंक्स भी सॉल्व करेंगे, 3-4, कि किस तरह से आप सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हो, फिलअप कर सकते हो ब्लैंक को। तो एक और एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, और एग्जांपल है जब मैं उससे मिला तब वह कौन सी किताब पढ़ रहा था। जब मैं उससे मिला तब वह कौन सी किताब पढ़ रहा था, इसका इंग्लिश आपको बनाना है। अब इसके जल्दी से ब्लैंक्स इसकी किस तरह से फिलअप कर सकते हैं वो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। तो जस्ट सपोज कि इस टाइप की टेंस की ब्लैंक आती है तो तुमको किस तरह से समझना है, ठीक है। लेट अस सी। सो हियर द फर्स्ट ब्लैंक इज देयर, एज यू कैन सी, while she blank food, she blank a rat in the kitchen। ओके, तो दोनों में से जो एक एक्शन है वो सिंपल पास्ट में होगी और दूसरी एक्शन है वो पास्ट कंटिन्यूअस में होगी। तो यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करना है अच्छे से दिमाग लगा के कि कौन सी सिंपल पास्ट में है, कौन सी पास्ट कंटिन्यूअस में है। तो सबसे पहले तो तुमको ट्राई करना है उसका ट्रांसलेशन करने का, कि जब वह खाना बना रही थी तब उसने एक सांप देखा। सेंटेंस ऐसा नहीं बन सकता कि जब उसने खाना बनाया तब बस रैट देख रही थी किचन में, ऐसा नहीं बन सकता। ओके, तो यहाँ पर सेंटेंस क्या बनाया, जब वह खाना बना रही थी। देन दैट मीन्स यहाँ पर क्या आंसर आएगा, यहाँ आएगा शी वॉज कुकिंग। ओके, दिस इज अवर आंसर। और यहाँ पर कौन सा वर्ब आएगा, सिंपल पास्ट का आएगा। तब उसने एक रैट देखा तो यहाँ पर सी का सेकंड वर्ब होगा, तो सी का सेकंड वर्ब क्या होता है, सॉ। ओके, तो शी सॉ अ रैट इन द किचन। जब वो खाना बना रही थी तब उसने एक रैट देखा किचन में। नेक्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर ब्लैंक आती है तो उसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आगे का सेंटेंस जो होता है वो पास्ट कंटिन्यूअस का ही होगा। तो ब्लैंक शी ब्लैंक इन हर रूम व्हेन यू ब्लैंक देयर, तो यहाँ पर सबसे पहले पास्ट कंटिन्यूअस का है, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा। तो वॉज या वर सब्जेक्ट शी है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, वॉज। और डांस को ING लगेगा, डांसिंग, तो वॉज शी डांसिंग इन हर रूम व्हेन यू गो। तो गो का यहाँ पर कौन सा वर्ब आएगा, क्योंकि सिंपल पास्ट का सेंटेंस है तो वेंट होगा सेकंड वर्ब। तो जब तुम वहाँ पहुँचे या जब तुम वहाँ गए तो क्या वह अपने रूम में डांस कर रही थी, तो ये इसका ट्रांसलेशन होगा,
ठीक है, लास्ट। अब लास्ट का आंसर है व्हाट ब्लैंक स्टूडेंट्स ब्लैंक रीड व्हेन द टीचर ब्लैंक। इसका आंसर क्या बनेगा? तो वैसा ही है ऊपर के जैसा कि फर्स्ट सेंटेंस, जब टीचर आए तब बच्चे क्या पढ़ रहे थे, तो ये कंटिन्यूअस का है, तो पहला कंटिन्यूअस का आएगा, तो पहले ब्लैंक में वॉज या वर आएगा, तो क्या आएगा? वर। क्यों? स्टूडेंट्स प्लूरल है। और यहाँ पर रीडिंग आएगा, ठीक है। और इस ब्लैंक में क्या आएगा? कम का सेकंड वर्ब, तो कम का सेकंड वर्ब क्या होता है? केम। सो हियर जब टीचर आए तब बच्चे क्या पढ़ रहे थे, दिस इज अवर सेंटेंस। सो हियर वी जस्ट कंप्लीटेड दिस टेंस। आई होप कि तुमको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको अच्छे से देखना, खुद सेंटेंसेस बनाना, प्रैक्टिस करना, एंड आई होप यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग वेल। सिंपल सेंटेंसेस वॉजवर के देख लिए हैं हमने, हर एक टाइप के सेंटेंसेस यहाँ डिस्कस कर लिए हैं। जैसा कि मैं कहता हूँ कि टेंसेस सीखने का, कोई भी टॉपिक सीखने का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। अगर हम डीप में सीखते हैं तो हम बहुत ही अच्छे से उसको यूटिलाइज कर पाते हैं। दैन दिस इज़ वाई आई एम जस्ट मेकिंग सच अ लॉन्ग वीडियोज़ ऑफ एवरी टॉपिक। हम नेक्स्ट वीडियो लेकर जल्दी से मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, थैंक्स अ लॉट।